हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार गुप्ता। हम वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ सवालों को हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में कुछ और सवालों को हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, एक दुकानदार दो प्रकार की चाय जिनमें एक का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दूसरी का क्रय मूल्य 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। दोनों चाय को 4:2 के अनुपात में मिलाया गया। अब मिलने से बने मिश्रण को वह 28 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले आपकी जो चाय है किस अनुपात में मिलाई गई, 4:2। तो आप लिखेंगे पहली चाय अनुपात दूसरी चाय बराबर 4:2। अर्थात पहली चाय यदि 4 किलो है तो दूसरी चाय कितनी है, 2 किलो है। तो पहली 4 किलो चाय का क्रय मूल्य बराबर 4 × 22, 22 चौके 88 रुपया। दूसरी 2 किलो चाय का क्रय मूल्य बराबर 2 × 27 बराबर 54 रुपया। कुल कितनी चाय हो गई, 4 2 6 किलो। तो आप लिखेंगे कुल 6 किलो चाय का क्रय मूल्य बराबर 88 और 54 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका है 142 रुपया। अब आपको चाय बेचना है 28 रुपये प्रति किलो, अर्थात 1 किलो चाय 28 की बेचनी है। तो 6 किलो चाय का विक्रय मूल्य बराबर 6 × 28 बराबर 168 रुपया। अब खरीदी गई 142 में, बेची गई 168 में, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर SP माइनस CP। SP विक्रय मूल्य, CP क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 168 में 142 घटाएंगे तो आपका आया 26 रुपया। इतना लाभ हुआ। अब इस लाभ को परसेंटेज बदलना है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट गुणा 100 बटे CP। लाभ 26 का है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना 142 है। 26 का 100 में गुणा कराएं, 2600 बटे 142, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1300 बटे 2 7 14, 2 एकम 2, तो 1300 बटे 71। 71 का भाग 1300 में देंगे तो 18 सही 22 बटे 71%। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात हो गया। प्रश्न नंबर 14, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। बताओ उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको क्रय मूल्य मान लेते, आप लिखें माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब क्रय मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य कितना है, 100 पर 30 रुपये ज़्यादा लगेगा, तो अंकित मूल्य बराबर 100 × 30% ज़्यादा लगेगा तो 130 बटे 100, 2 बिंदी कटेंगे तो बराबर कितना हो 130 रुपया। तो अंकित मूल्य आ गया 130 रुपया। छूट कितनी मिली, 10% की। तो आप निकालें वस्तु कितने बिकेगी, अर्थात विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा कोष्टक में 100 माइनस छूट बटे 100। तो क्रय मूल्य 130 गुणा 100 माइनस 10% है बटे 100, तो 130 गुणा 90 बटे 100, 2 बिंदी कट जाएंगे, 3 नंबर 117 रुपया। तो विक्रय मूल्य आ गया 17। अब देखो 100 वाली चीज कितने में बेची गई, 117 में बेची गई, तो लाभ कितने का होगा, SP माइनस CP। 117 माइनस 100 बराबर 17 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, 2 बिंदी कट जाएंगी बराबर 17%। तो इस प्रकार दुकानदार को 70% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 12, एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% लाभ पर एक दुकानदार को बेची। दुकानदार ने इसी ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा। दुकानदार और थोक विक्रेता दोनों के बीच के विक्रय मूल्य का डिफरेंस 129 रुपया रहा हो, तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे माना मशीन का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। थोक विक्रेता को लाभ कितना हुआ 20%, तो 100 पर 20% की फायदा होगी, तो कितना हो जाएगा 100 पर 20 जोड़ेंगे 120। तो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 है गुणा लाभ परसेंट 100 प्लस 20 बटे 100 कट जाएगा, तो 120 कहलाएगा रुपये। दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, 25% का। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर, अब दुकानदार ने कितने में खरीदा, 120 में खरीदा, तो क्रय मूल्य 120 गुणा 100 प्लस 25% लाभ बटे 100। तो 120 गुणा 125 बटे 100, एक बिंदी काटेंगे, 2 से 5 से काटें, 5 2 5 25 25, 2 से काटेंगे 6 बार 12, 25 6 का 150। तो दुकानदार का
बिक्री मूल्य 150 आया, थोक बिक्रेता का बिक्री मूल्य 120 है। दोनों के बिक्री मूल्य में डिफरेंस 150 में 120 घटाएं कितना आएगा 30 रुपया। तो ये काम चल रहा है 100% मानते हैं तो 30 का मानेंगे परसेंटेज में। अगर 30% किसके बराबर, प्रश्नानुसार किताब में कह रहा है 129 रुपये का डिफरेंस है, तो 30% बराबर 129, परसेंटेज किस में निकालते हैं, एक्स में निकालते हैं। 30 का एक्स परसेंट, तो 30 गुणा एक्स बटे 100 बराबर 129, तो एक्स बराबर 129 गुणा 100 बटे 30। एक बिंदु से एक बिंदु 3 से काटे 129, 43 बार काटेगा, 10 से गुणा कराएंगे, एक्स बराबर 430 रुपया। अतः मशीन का मूल्य बराबर 430 रुपया है। प्रश्न नंबर 11, ए ने एक घड़ी 20% लाभ लेकर बी को बेची, बी ने 25% लाभ लेकर सी को बेची और सी को 210 रुपया में बेचा गया हो, तो ए ने घड़ी कितने में खरीदी? तो सी का क्रय मूल्य, सी ने घड़ी कितने में खरीदी 210 रुपया में, तो सी का क्रय मूल्य 210 रुपया है, तो बी का विक्रय मूल्य कितना होगा 210 होगा, क्योंकि बी ने सी को बेची तो बी का विक्रय मूल्य 210। लाभ परसेंट कितना है बी का 25%, तो बी का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 210 गुणा 100 बटे 100 प्लस 25, 210 गुणा 100 बटे 125, 5 से काटेंगे, 25 से काटे 25 25 25 चौका 100, 5 से काटे 212, 12 गुणा 4 काटे 168 रुपया। तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया 168 रुपये, क्योंकि ए ने बी को बेची या बी ने खरीदी तो ए ने बेची, तो ए का विक्रय मूल्य 168 रुपये। ए का लाभ कितना है 25% है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ए का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 167 गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 167 गुणा 100 बटे 120, दो एक बिंदु से बिंदु करें 12 से काटे 114 बार 14 गुणा 140 रुपया, तो ए का क्रय मूल्य आ गया आपका 140 रुपया। प्रश्न नंबर 11, एक व्यक्ति 3 टीवी क्रमशः 6000 रुपया, 7500 रुपया और 5500 रुपया में बेचता है। पहली टीवी बेचने पर उसे 20% प्रॉफिट, दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है, किंतु तीनों टीवी पर उसे 5% की हानि भी होती है, तो तीसरी टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रथम टेलीविज़न का विक्रय मूल्य कितना है 6000 रुपया, लाभ परसेंट कितना होता है 20%, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 6000 गुणा 100 बटे 120, हल करेंगे आप कितना आएगा 5000 रुपया। दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य कितना है 7500 रुपये दिया गया है, 7500, लाभ परसेंट कितना है इस पर 25% है, तो इसका भी क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 7500 गुणा 100 बटे 125, इसको हल करेंगे तो 6000 रुपया। दोनों का क्रय मूल्य पहले का 5000 आया, इसका 6000, दोनों का क्रय मूल्य 5000 प्लस 6000 बराबर 11000 रुपया। तीनों टीवी का विक्रय मूल्य, पहली टीवी 6000 में बेची गई थी, दूसरी 7500 में बेची गई थी, तीसरी कितनी सवाल में लिखा है 5500 में, तो 6000 प्लस 7500 प्लस 5500 बराबर 19000 रुपया। हानि कितनी टोटल हानि है 5% की, तो तीनों का क्रय मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि 19000 गुणा 100 बटे 95, हल करेंगे तो 20000 रुपया। तीसरी टीवी का क्रय मूल्य, दो टीवी बेची गई थी, खरीदी गई 11000 रुपया में, तीनों खरीदी गई 20000 में, तो तीसरी कितने में खरीदी गई 20000 में से 11000 घटा देंगे तो आपका आएगा 9000 रुपया। प्रश्न नंबर 9, यदि एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 नारंगी बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी नारंगी बेचनी चाहिए? तो आप देखें चूँकि 25 नारंगी बेचता बराबर 1 रुपया में, तो 1 नारंगी की बेचता बराबर 1/25 रुपया में। हानि परसेंट 10% है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, विक्रय मूल्य 1/25 गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि, हल करने में आपका आएगा 2/45 रुपया। अब पुनः लाभ कमाता है 25% का, तो क्रय मूल्य आ गया 2/45, लाभ है 25% का, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे 2/45 गुणा 100 प्लस 25/100, हल करने में आपका 1/18 रुपया। 1/18 इसका मतलब 1 रुपया में 18 नारंगी बिकेंगी।